वक्त की रफ्तार। लेकिन एक बात याद रखो, सिद्धि देवी जी में इतनी ताकत है कि वो सहकार बंद करवा सकती है। नहीं, वो सहकार कभी भी बंद नहीं करवा सकती। और अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो उन्हें कह देना कि अब सहकार की हिफाजत मैं करूंगा। अरे आखिरकार तुम चाहते क्या हो? शांति चाहता हूं मैं। मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। प्लीज तुम यहां से चले जाओ, प्लीज गो। हाँ, चला जाता हूं, लेकिन कुछ सोचो। तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। अरे हाँ, एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया। सिद्धि देवी जी ने कहा था कि तुमने किसी मजदूर को निकाल बाहर कर दिया है। हाँ, उसे वापस रखो। वो एक गरम मिजाज का जोशीला आदमी है। बिहारी की तरह वो भी तुम्हारा प्यादा बन सकता है। मुझे और कुछ नहीं सुनना। जस्ट लीव मी अलोन। ब्रह्म मुहूर्त या भोर की बेला, जब भी आंखें खोलूं, नारायण हरि कृष्ण कृष्ण श्री राम राम ही बोलूं। सोचा क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है तब अपनों की बातें सुन लेनी चाहिए। समझा? क्या समझा? अपनों की बातें समझ लेनी चाहिए। देख, वक्त बहुत गुजर गया, 2-3 महीने हो चुके और तू बेकार भटक रहा है। बेकार नहीं भटक रहा हूँ, काम चल रहा है मेरा। क्या काम कर रहा है? क्या काम क्या कर रहा है? बता ना, तेरा कोई टाइम टेबल है? तू घर से कब निकलता है, कहां जाता है, किससे मिलता है? किसी को कुछ नहीं पता। कितने दिन हो गए तूने कुछ लिखा भी नहीं है। बताओ ना, तुम्हारे बारे में मैंने कहीं पढ़ा है ना सुना है। ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है नंदू, तुझे नहीं मालूम। मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। पिछले 2-3 महीने से रमणीक-लाल अस्पताल में जाने वाले हर मरीज पर मैं नजर रख रहा हूं। मैं उनके घर जाता हूं, उनके काम करने वाली जगह पर जाता हूं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री में स्टडी कर रहा हूं। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनका इलाज कैसे किया जा रहा है। अरे 50 फाइलें बना ली मैंने अभी तक। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सोनी कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। कोई सुराग नहीं मिलेगा। क्यों? एकदम सीधी सी बात है। सोहनी अभी एक बड़े केस से गुजरा है। अब हर कदम वो फूक फूक कर ही रखेगा। इतनी जल्दी अब उस अस्पताल में कोई ऐसा हादसा नहीं होगा। हो सकता है तेरी बात सही हो, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि सोहनी जैसे राक्षस के मुंह को खून लग चुका है। अब वो दोबारा शिकार करने के लिए तड़प रहा होगा, और जैसे ही वो दोबारा शिकार करेगा, तू अपना काम कर लेगा, मैं जानता हूं ना। लेकिन ये सब बातें तू काम पर रहकर भी तो हो सकता है। नहीं कर सकता क्या तू काम? बता मुझे। देख, तुझे अगर जरूरत नहीं है, फिर भी पत्रकारिता को तेरी जरूरत है। मां के बारे में सोचो। मां जी क्या सोचती होगी? वो चिंतित होगी। और अब लौटने का वक्त आ गया है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बा ने तुम्हें बुलाया है।
हाँ, योगेश बता रहा था। योगेश बता रहा था कि शायद बा तुम्हें काम करने के लिए कहे दोबारा। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा। तो क्या सोचा है? कुछ नहीं। अच्छी बात है, कुछ मत सोचो, अपने बारे में कुछ मत सोचो, वो तुम्हारे अपनों पर छोड़ दो। हम संभाल लेंगे, हम सोचेंगे तुम्हारे लिए, समझे? समझ गया। हम्म हम्म। क्या है? सीधे जवाब नहीं दे सकते क्या? तूने तो भी कहा था कुछ मत सोचो। मैंने सोचने के लिए मना किया था, बोलने के लिए तो मना नहीं किया था ना। मुंह खोल के बोलो। बा को मिलने जाएगा। बा कहेगी कि प्रजासत्ताक में फिर से काम शुरू करो, तो तुम करो। मेरी बात मानोगे ना? तेरी बात मानने के अलावा कोई चारा है मेरे पास? जियो जियो। सुबह तो तू कल चला जा। हाँ, कल जाके बा को मिलता हूं। कर्मण्यवाधी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे प्रभु, काश ये तेरा संदेश आज के बच्चे अपना लेते तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती। तेरी लीला भी अपार है। तू ही बनाता है, तू ही बिगाड़ता है। अपने ही नियमों पर बनाई हुई दुनिया तू नहीं चला सकता क्या? हाँ, ये भी सही है। इसे दुनिया कैसे कहेंगे? और इस दुनिया में रहने वाले तुझे भगवान कैसे कहेंगे? बा, अरे मंथन, पहला हुआ। जीता रहा बेटा, जीता रहा है। सदा सदा सुखी रहे तू। आ, कैसा है रे? चल बैठ मेरे साथ, आ जा। चलिए तो बैठते हैं। जी। कैसा है तू? जी बस अच्छा हूँ। बता, खुश तो है? नहीं बा, खुश नहीं हूँ। हाँ बेटे, मुट्ठी भर खुशी है इस दुनिया में। किस किस के हिस्से आएगी? बा, मुझे इस दुनिया की दुनियादारी का दुख नहीं है। मुझे दुख है अपने आप से। मैं अपनी आत्मा के साथ इंसाफ नहीं कर सका। इससे खुशी की बात और क्या होगी मंथन, कि तुम अपनी आत्मा के बारे में सोच रहे हो, और ऐसे हालात में जबकि लोग सिर्फ अपने शरीर के साथ इंसाफ चाहते हैं, भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं। भौतिक सुख तो मुझे भी चाहिए बा। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों पहनने के लिए, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हों, एक गाड़ी हो, रहने के लिए एक बंगला हो। ये सारी चीजें अगर मुझे मिलेंगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। लेकिन एक फर्क है बा, इन सारी चीजों को पाने के लिए मैं अपने जमीर को दुख नहीं दे सकता। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो मेरी मां के संस्कारों से परे हो। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मैं। जीते रहो बेटे, जीते रहो। इन आंखों ने एक तो ऐसा नरवीर देखा जिसे हमारे पुरखों ने पुरुष कहा हो। तुम्हारी लंबी उम्र हो बेटे, जीते रहो। बाप, ये बताइए कि आपने मुझे कैसे याद किया?
अरे बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं था, जी चाहा तुझसे मिल लूं। कितना ख्याल है आपको हमारा। एक और काम भी था। बोलिए ना माँ। वापस आ जा बेटे। इस तरह वनवास में रहकर अपनी कलम को सजा मत दे। ऐसे वक्त में उसकी बहुत जरूरत है। नहीं बा, मैं उसूलों की राह पर चल रहा हूं और जब तक मैं प्रजासत्ताक के माथे से कलंक का टीका नहीं मिटा देता। बेटे, मैं तुम्हें प्रजासत्ताक में नहीं बुला रही। मैं जानती हूं विलास ने तुम्हें बुलाया था, कई लोगों ने तुम्हें बुलाया है, मगर मैं तुम्हें प्रजासत्ताक में नहीं बुला रही। बेटे, मैं सहकार में तुम्हें बुला रही हूँ। लेकिन बाप, सहकार में तो तुम्हें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बा, मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर देता। अरे कौन कहता है तुम गुनहगार हो? बा, कोर्ट ने तो यही कहा। मगर हमने तो नहीं कहा ना। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। मंथन, विजय तुम पर भरोसा करता है, इसीलिए तो अपील की है। विजय तुमको गुनहगार नहीं समझता तो तुम अपने आप को गुनहगार कैसे समझ सकते हो? और जब तक तुम्हारा गुनाह साबित नहीं होता तुम गुनहगार कैसे हो? तुम्हारी सौगंध लेने की बात गलत है। लेकिन बा, मंथन, जोश में ली हुई कस्में अगर सोच समझकर तोड़ी जाए तो उसमें भलाई होती है। तोड़ दो अपनी कसम, सहकार में आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। मैं मानता हूं बा, मेरी जरूरत है, लेकिन ये मेरा हुक्म नहीं है। मैं जानता हूं बा, ये आपका हुक्म नहीं, ये आपका प्यार है, लेकिन तू मेरी बात मानेगा ना? आपका हर हुक्म सर आंखों पर बा। मैं आज ही से सहकार में नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। तू सहकार में नौकरी नहीं कर सकता। मैं कुछ समझा नहीं। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सहकार में हर कोई मालिक है, जो काम करता है उसी का है सहकार। अब चल मेरे साथ, प्रसाद ले, मुंह मीठा कर और कल काम पे जाना। चल। मानसी, मंथन, अच्छा मानसी, तुमने आभा को बताया तो नहीं कि मैंने सहकार ज्वाइन कर लिया? नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूं। ओके, बाय। हेलो। हेलो, क्या मैं इस देश की महान पत्रकार आभा जोवन पुत्रा से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहे? मैं जो भी बोल रहा हूँ, आभा जी को फोन दीजिए जल्दी। वो इस वक्त बिजी हैं, मिस्टर मंथन महादेवी पंडित। पहचान लिया तुमने? क्या समझते हो तुम मुझे? वैसे बड़े खुश नजर आ रहे हो कहाँ? मैं कहाँ हूँ तुम बताओ, तुम पूछो।
भूतों का क्या ठिकाना है, किसी पेड़ पे लटके हो गए। तुम मार खाओगे भैया। तो अभी तो घर पे क्या कर रही हो? ऑफिस नहीं गई? आज कुछ ऑफिस में खास काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आराम से जाऊंगी। अरे अब क्या टेंशन है? अच्छा तुम हो कहाँ, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं मुंह से बोल रहा हूँ। मतलब एक अखबार के ऑफिस से बोल रहा हूँ जिसे मैंने आज ही ज्वाइन किया। अच्छा, कौन से अखबार, कहाँ हो तुम? हाँ भाई, ये वो अखबार है जहाँ की एडिटर एक खूबसूरत लड़की है। उस अखबार का कोई नाम तो होगा, है ना? पेपर का नाम है सहकार। क्या? That's great मंथन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुमने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है। मैं भी ऑफिस आती हूँ। अरे अरे सुनो सुनो। नहीं नहीं, फोन पे बात नहीं करनी, मैं भी आती हूँ। अरे सुनो भाई, तुम बॉस हो हमारी, कोई ऑर्डर वॉर्डर तो दो। ऐसा करो कि एग्जाम्स पे काफी सारे आर्टिकल्स आए हैं, तो फाइल देखो और उसमें से कौन सा बेस्ट है, मैं जब आऊं तो मुझे बताना। ओके, चलो सी यू, मिलते हैं। ओके बॉस। बिल्कुल ठीक दीनानाथ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मंथन साहब के आने से सहकार की ताकत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और मंथन साहब कोई मामूली पत्रकार नहीं है जी। और सबसे बड़ी ये बात है कि इतने बड़े होने के बावजूद भी वो अपने आप को बड़ा नहीं मानते हैं। बिल्कुल ठीक, आइए उनको बधाई देते हैं। चलिए। गुड मॉर्निंग मंथन साहब। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जादव। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। मंथन साहब बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात के लिए? आप वापस हमारे साथ आ गए इसलिए। मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ था, बस आप लोगों के बीच नहीं था। और आप लोग मुझे मुबारकबाद मत दीजिए, क्योंकि लड़ाई पे निकले हुए योद्धा को मुबारकबाद नहीं, शुभकामनाएं दी जाती है। और मैंने अपनी लड़ाई जीती कहाँ है, अभी तो सिर्फ शुरू की है। ये तो हम जानते हैं, और जीत तो आखिर आपकी ही होगी। हाँ सर। तो चले हम। हाँ अच्छा, नीचे आप लोगों को संजय मिले तो जरा ऊपर भेज दीजिएगा। क्या हुआ? नहीं सर, विलास जी ने संजय को नौकरी से निकाल दिया है। क्या? मगर क्यों? बिहारी के साथ उसकी हाथापाई हो गई। और बिहारी के साथ? इसमें जरूर बिहारी की कोई चाल होगी। बिहारी कैसा आदमी है हम सब जानते हैं, लेकिन आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपके पास तो यूनियन की ताकत है।